जिस प्रकार प्रभु महादेव ने इन अबोध भील और भीली की पूजा स्वीकार की, उससे तो 33 कोटि देवता भी समझ गए होंगे कि यदि भक्ति भाव में शुद्धि है तो भगवान भक्त की भक्ति को किसी भी रूप में स्वीकार कर ही लेते हैं। और इस उदाहरण से उन्होंने संसार के समक्ष श्रेष्ठ जीवन का एक नवीन सूत्र भी उजागर किया। अतिथि का सत्कार उसी भाव और श्रद्धा से किया जाना चाहिए जिस श्रद्धा और निष्ठा से हम प्रभु की सेवा करते हैं। हाँ गौरी पुत्र, इसलिए तो मेरी लंका नगरी में जो भी आगंतुक आता है वो रिक्त हाथ वहाँ से नहीं जाता। मैं तो सदैव प्रभु की सीख का पालन करता हूँ। प्रभु, तो आइए हम शीघ्रता से प्रभु की स्तुति कर उनके दर्शन प्राप्त कर लें, फिर मुझे भी यहाँ से प्रस्थान करना होगा। अवश्य लंकेश। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति। जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्टों से निवारते। ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भील दंपति की यह कथा जो शिव के भक्त थे। परीक्षा लेने शिव जी बन के अतिथि उनके घर गए। तब हो प्रसन्न शिव जी ने वरदान था उनको दिया। बन दंपति दोनों ने फिर से एक नया जन्म लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु यतिनाथ। प्रणाम प्रभु यतिनाथ। प्रभु, आपकी ही इच्छा और आपके ही उपकार से मैंने इन आत्मलिंग को प्राप्त किया है और आपके ही इच्छा अनुसार मैं आत्मलिंग को लेकर गोकर्ण पहुंच चुका हूं और अब मुझे आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। तो अविलंब मैं लंका के लिए प्रस्थान करूंगा और आपकी कृपा से एक ही उछाल में लंका भी पहुंच जाऊंगा। लंकेश रावण ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि प्रभु यतिनाथ उनके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न ना करें और वो बड़ी ही सरलता से बिना किसी कठिनाई के लंका पहुंच सके। क्यों? तुम यहाँ से तत्काल प्रस्थान करोगे लंकेश? हाँ प्रभु। एक निष्ठावान ब्राह्मण होने के नाते स्वच्छ होकर संध्या वंदना नहीं करोगे? मैं प्रभु यतिनाथ का संकेत समझ गया। अब लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने से रोकने का ये मेरा अंतिम अवसर है। मुझे अपने प्रबल प्रयास करने होंगे। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए और संध्या वंदन संपन्न कर लीजिए। नहीं गौरी पुत्र, अब और जल नहीं। मेरा उदर अब जल से भर चुका है। अर्थात अब मेरी युक्ति सफल होने का समय आ गया है। प्रतीत होता है लंकेश को लघु शंका का आभास हो चुका है। मेरे विचार से तो मुझे क्षण भर का भी विलंब नहीं करना चाहिए। संध्या वंदन मैं लंका पहुंचकर ही कर लूंगा, प्रभु के आत्मलिंग को लंका स्थापित करने के उपरांत। किंतु मुझे तो प्रतीत हुआ था लंकेश को लघु शंका आ जाएगी। मुझे लंकेश को रोकना ही होगा।
महादेव के आत्मलिंग के साथ लंका लौटने पर मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ पुत्र लंकेश। प्रणाम माता। अनेकों बाधाओं को पार करके आपके इस पुत्र ने आपकी इच्छा को पूर्ण कर ही दिया। अब मैं अपने प्रभु शिव शंकर शंभु के आत्मलिंग को लंका में स्थापित करूंगा। जय शिव शंकर शंभु। पहुंचने में विलंब हो गया मुझे। और प्रभु के आत्मलिंग के लंका में स्थापित होने के कारण कैलाश अब अपनी दिव्य आभा से वंचित हो रहा है। और पिताश्री के निवास स्थान के रूप में एक नवीन कैलाश अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ यहाँ लंका में उत्पन्न हो रहा है। अर्थात जो हुआ वो सर्वथा अनर्थकारी है। प्रभु के आत्मलिंग को लंका में स्थापित कर ही दिया मैंने। अब प्रभु शिव शंकर शंभु लंका के कैलाश में ही वास करेंगे। अब प्रभु शिव शंकर शंभु लंका के कैलाश में ही वास करेंगे। तो वास्तविकता में कैलाश संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। प्रभु कैलाश पर छाए संकट को दूर कीजिए प्रभु। हाँ देवी, लंकेश रावण ने अब लंका में मेरा आत्मलिंग स्थापित कर दिया है। इसलिए मुझे उसे दिए वचन के अनुसार लंका प्रस्थान कर वहीं वास करना होगा। किंतु मेरे वहां जाने से लंकेश भविष्य में श्री हरि नारायण के राम अवतार से भी सुरक्षित हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो संसार में जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, वो सभी धीरे धीरे त्रास हो जाएगा। अधर्म, अनाचार बढ़ जाएगा। उससे तो उत्तम यही होगा कि प्रलय के निर्धारित समय के पूर्व ही प्रलय उत्पन्न कर इस सृष्टि का सर्वनाश कर दो। तब एक नवीन पाप रहित संसार का पुनः निर्माण संभव हो सकेगा।
आरंभ के संकेत है। अर्थात मैं संसार के इस संकट को दूर करने में असफल हो गया। लंकेश रावण को प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने से रोक नहीं सका मैं। गौरीपुत्र, ओह, ये तो मेरी भविष्य की कल्पना मात्र थी। लंकेश तो अभी भी यही है। अब मुझे एक क्षण कभी विलंब नहीं करना चाहिए गौरीपुत्र। संध्या वंदन तो मैं लंका पहुंचकर ही करूंगा, आत्मलिंग को वहां स्थापित करने के उपरांत। लंकेश, किंतु मेरे विचार से आपको संध्या वंदन किए बिना प्रस्थान नहीं करना चाहिए। स्वयं आपके प्रभु महादेव के अवतार ने ही आपको संध्या वंदन करने के लिए कहा था, और आप जैसे महान भक्त उनके आदेश को कैसे टाल सकता है? हाँ, आप भी उचित कहते हैं। प्रभु के आदेश से तो बाध्य हो गया हूं मैं, और मुझे संध्या वंदन भी यही करना होगा। और फिर मुझे लघु शंका भी जाना होगा। लघु शंका से निवृत्त होने हेतु मुझे प्रभु के आत्मलिंग को कुछ समय के लिए गौरीपुत्र को ही सौंपना होगा, क्योंकि यदि मैंने आत्मलिंग को यहाँ किसी स्थान पर स्थापित किया तो फिर वो तो भूमि का स्पर्श करते ही यहीं स्थापित हो जाएंगे। किंतु क्या मेरे द्वारा इन्हें गौरीपुत्र को सौंपना उचित होगा? प्रतीत होता है उचित समय पर लंकेश को लघु शंका का आभास हो गया। अन्यथा मैं तो इसी चिंता में था कि कहीं मेरी युक्ति विफल ना हो जाए। नहीं, प्रभु के आत्मलिंग को लेकर मैं गौरीपुत्र का विश्वास नहीं कर सकता। किंतु फिर मेरी सहायता हेतु कोई अन्य है ही कहाँ? अब मुझे अपनी योजना के द्वितीय चरण को क्रियान्वित करना होगा। लंकेश, आपके साथ यहाँ तक की यात्रा तो अति आनंददायक रही। अब यहाँ से आपके और मेरे मार्ग पृथक हैं। प्रभु के अवतारों की कथाएं सुनाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। क्या मैं इन पर विश्वास कर इन्हें कुछ समय के लिए रोक लूं? अन्यथा जाने दूं गौरीपुत्र को? प्रणाम लंकेश, अब मुझे जाना होगा। आगे वही होगा जो प्रभु महादेव की इच्छा होगी। आज्ञा दीजिए। लंकेश, क्या मैं अपना कलश ले सकता हूँ? हाँ गौरीपुत्र। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर गणेशा। ओह, अत्यंत तीव्र लघु शंका का आभास हो रहा है मुझे। कदाचित मैंने कुछ अधिक ही जल ग्रहण कर लिया। मुझे गौरीपुत्र को ही रोक लेना चाहिए। गौरीपुत्र, गौरीपुत्र तो इतने शीघ्र चले भी गए यहां से। अब मैं क्या करूं? शीघ्र ही मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कोई है यहां? मुझे सहायता चाहिए। कोई है? ओह, हाँ, हाँ,
जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नहीं नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं बिना संध्या वंदन किए इस लघु शंका को सहते हुए ही लंका पहुंचने पर विवश क्यों ना हो जाऊं, किंतु मैं प्रभु के आत्मलिंग को यहां भूमि पर स्थित कर गोकर्ण की भूमि पर तो कदापि स्थापित नहीं होने दूंगा। आप ऐसे कैसे नहीं होने देंगे लंकेश? क्योंकि होगा तो वही ना जो प्रभु की इच्छा होगी। हे प्रभु महादेव, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। किसी का तो आगमन हुआ है यहाँ। प्रभु को अनेकों धन्यवाद। ये तो कोई भोला भाला धार्मिक बालक है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। अवश्य प्रभु शिव शंकर शंभु मेरे साथ हैं जो इसको मेरे लिए भेजा। कौन है आप और आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? भयभीत ना हो बालक, मैं तुम्हें यहाँ क्षति पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे सहायता मांगने का इच्छुक हूँ। आप जैसे महान अत्यंत बलशाली दिखने वाले योद्धा को भला मुझ जैसे छोटे दुर्बल निर्धन ब्राह्मण बालक की क्या सहायता चाहिए? मात्र इतना ही करना है तुम्हें कि शिवलिंग को कुछ समय तक अपने हाथों में थाम कर रखना है, जिससे मैं स्वच्छ होकर अपना संध्या वंदन पूर्ण कर सकूं। किंतु संध्या वंदन तो मुझे भी पूर्ण करना है। मेरी तो प्रभु के नाम की जाप की 5 माला ही शेष है। नहीं बालक, अब तो तुम ये मेरे संध्या वंदन के बाद ही कर सकोगे, क्योंकि मुझे शीघ्र संध्या वंदन कर सूर्यास्त के पूर्व यहाँ से बहुत दूर पहुँचना है। अच्छा, तो यदि मैं आपकी सहायता करूं, तो पुरस्कार स्वरूप क्या प्रदान करेंगे आप मुझे? हाँ। निर्धन ब्राह्मण बालक हो ना तुम, तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। जितने भी आभूषण मैंने अपने तन पर धारण कर रखे हैं वो मैं तुम्हें दान कर दूंगा। वो ही नहीं, अपने भुजबंद और अन्य आभूषण भी दे दूंगा तुम्हें। इतने में भी संतुष्ट नहीं हो तुम? तो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप अपना ये मुकुट दान दे दूंगा। ये लो, शीघ्र करो। उचित है, उचित है। किंतु मैं इन आत्मलिंग को अपने एक हाथ से थाम तो सकूंगा ना, क्योंकि मुझे अपने दूसरे हाथ से प्रभु नाम की जाप की शेष 5 मालाओं को भी तो पूर्ण करना है। और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि इन आत्मलिंग में अत्यधिक भार तो नहीं है ना? भार तो नहीं है ना? हाँ, ये बालक आत्मलिंग के बारे में कैसे जानता है? बालक, तुम्हें कैसे पता कि ये प्रभु के आत्मलिंग है? ये मैं क्या कह गया? अब तो लंकेश को मुझ पर संदेह हो गया। बताओ मुझे बालक, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ ये प्रभु के आत्मलिंग है? योद्धा जी, मैं भोला हूँ, बालक हूँ, किंतु ना समझने। ऐसी अनुपम दिव्यता संपन्न शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग तो नहीं हो सकती। वो अवश्य प्रभु की आत्मलिंग ही होंगे ना? किंतु यदि आपको मुझसे सहायता नहीं चाहिए तो मैं प्रस्थान करता हूँ।
चतुर गणेशा। ओम नमः शिवाय। रुको। मेरी बातों में उलझ गए ना आप लंकेश? तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। आप निवेदन कर रहे हैं इसीलिए रुक रहा हूँ मैं, अन्यथा मेरे पास समय ही कहाँ है। शीघ्र सूर्यास्त होने जा रहा है और मुझे अपना संध्या वंदन भी पूर्ण करना है। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इन्हें कुछ समय के लिए थाम लीजिए। आपको पूर्ण विश्वास है ना कि इनमें अधिक भार नहीं, मैं संभाल सकूंगा ना? नहीं नहीं, अधिक भार नहीं है इनमें, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। योद्धा जी, आपने असत्य कहा मुझसे कि इनमें अधिक भार नहीं है। मैं अधिक समय तक इन्हें नहीं संभाल सकूंगा और सूर्यास्त के पूर्व मुझे मेरी शेष 5 मालाओं का जाप भी संपन्न करना है। तभी तो मेरा संध्या वंदन पूर्ण होगा। बस कुछ समय के लिए संभाल लो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। अच्छा इतना तो करो, जब तक तुम्हारे 5 माला का जाप संपन्न होता है तब तक ही संभाल लो। मुझे तो मेरी 1 माला पूर्ण करने में 1 ही घड़ी का समय लगता है। किंतु 5 घड़ी के लिए संभाल लो, मैं तत्काल लौट आऊंगा। सत्य कह रहे ना आप? 5 घड़ी में मेरी 5 मालाओं का जाप संपन्न होने तक आप लौट आएंगे ना? हाँ। यदि आप नहीं आए तो फिर मैं इसे भूमि पर ही स्थित कर दूंगा। उचित है, यदि मैं तब तक नहीं आया तो यहीं कहीं स्थित कर देना। उचित है, तो आप 5 घड़ियों में लौट आइए। हाँ। अन्यथा मैं इन्हें यहीं कहीं स्थित करने पर विवश हो जाऊंगा। ये स्वीकार है ना आपको? हाँ हाँ स्वीकार है, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। उससे पूर्व ही मैं लौट आऊंगा। अच्छा, तो फिर आप यहाँ रुके क्यों हैं? जाइए, आपका समय आरंभ हो चुका है। ओम नमः शिवाय। 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 1 माला पूर्ण हुई, अर्थात प्रथम घड़ी समाप्त हुई। हाँ? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। दूसरी माला के जाप के साथ दूसरी घड़ी भी समाप्त हुई। मुझे शीघ्रता करनी होगी। लघु शंका के पश्चात मुझे स्नान कर संध्या वंदन भी तो करना है। अब तीसरी घड़ी भी समाप्त हो गई। चौथी माला के जाप के साथ चौथी घड़ी भी समाप्त हो गई। अब मैं अपने अंतिम माला का जाप आरंभ करता हूँ। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
माला भी पूर्ण हुई। अब 5 घड़ियों का समय समाप्त हुआ। नहीं, हाँ। नहीं बालक, मैं आ रहा हूँ। आत्मलिंग को भूमि पर स्थित मत करना। तुम मेरा आत्मलिंग अपने साथ अवश्य ले जा सकते हो रावण, किंतु स्मरण रखना, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। प्रभु का आत्मलिंग यहाँ स्थापित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पुत्र, जाओ, जाकर प्रभु महादेव का आत्मलिंग लेकर आओ। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। मैं प्रभु के आत्मलिंग को यहाँ कदापि स्थित नहीं होने दूंगा। अपने साथ लंका ले जाकर ही रहूंगा। आप प्रभु की आत्मलिंग को अपने स्थान से कदापि नहीं ला सकते हैं लंकेश। छल हुआ है मेरे साथ। दशानन, जल ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए, आप जल ग्रहण कीजिए, आप जल ग्रहण कीजिए। जितना जल ग्रहण कर सकते हैं कर लीजिए। गौरी पुत्र, आप मुझे छलने के लिए मेरे साथ बने रहे। नहीं लंकेश, मैं इस संपूर्ण समय आपके साथ इसलिए था जिससे आप आत्मलिंग को लंका ले जाने की भूल ना करें। अन्यथा आपको दिए वचन के अनुसार प्रभु महादेव अपना निवास परिवर्तित करने पर विवश हो जाते, जिसका एकमात्र परिणाम होता प्रलय। नहीं गौरी पुत्र, भूल तो आपसे हो रही है, क्योंकि प्रलय तो अब आएगा जब कोई भी मुझे इन प्रभु के आत्मलिंग को
लंका ले जाने से रोकेगा। लंकेश, अब अपना ये प्रयास यहीं रोक दीजिए आप, क्योंकि इन्हें यहाँ से विस्थापित का प्रयत्न करना पाप होगा और इतने महाज्ञानी होने के बाद भी ऐसा अनर्थ करने की मूर्खता मत कीजिए आप। आपके लिए मूर्खता होगी गौरी पुत्र, किंतु मेरे लिए ये उद्देश्य है। आप जो चाहते थे आपने वो किया, अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। उसमें आपका कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने तो आपको पूर्व में ही कहा था कि आप पिताश्री के आत्मलिंग को इस स्थान से कदापि नहीं हिला सकेंगे। अपने इन्हीं हाथों से मैंने कैलाश को उसके स्थान से उठा लिया था और इन प्रभु के आत्मलिंग को मैं लंका अवश्य लेके जाऊंगा। वहीं रुक जाइए लंकेश, क्योंकि जो कुछ भी हुआ प्रभु महादेव की इच्छा से ही हुआ, इसलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने का दुस्साहस मत कीजिए आप। अन्यथा जो आप करने जा रहे हैं उसका दुष्परिणाम भुगतना होगा आपको। नहीं, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे, ना ही आपका छल तो ना ही आपको भयभीत करने का प्रयास। जय शिव शंकर शंभू। लंकेश, आप जो कर रहे हैं सर्वथा अनुचित है। वो उन सभी सीखों के विपरीत जा रहे हैं आप, जिनका उल्लेख आपने प्रभु शिव के अवतारों की कथाओं में स्वयं किया था लंकेश। पृथ्वी पर महासंकट छा रहा है। यदि पृथ्वी को विभाजित करने वाली ये दोनों रेखाएं आपस में मिल गई तो पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो जाएगी। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हमें इसे कैसे भी रोकना होगा। रुक जाइए लंकेश, आप अपने साथ संपूर्ण पृथ्वी का विनाश करने जा रहे हैं। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। लंकेश ने तो जैसे निश्चय ही कर लिया है कि वो अपनी हट में पृथ्वी का विनाश ही कर देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज तो मैं सफल होके ही रहूंगा। लंकेश, अब मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, रुक जाइए। नहीं गौरी पुत्र, आपने छल किया है मुझसे और अब आपकी अथवा किसी की भी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पे। प्रभु भूदेवी संकट में है, सृष्टि विनाश के निकट है। प्रभु, आपका अहंकारी और हड्डी भक्त धरती को ही संकट में डाल रहा है। प्रभु, अनेकों चेतावनी दे चुका हूँ मैं आपको दशानन, किंतु अब मैं आपके रुकने की और प्रतीक्षा कदापि नहीं करूँगा। आपको आपकी इस उद्दंडता का उचित दंड दूंगा मैं।
परम पूज्य गणेश जी ने विराट रूप धारण कर लिया है। किंतु सृष्टि तो एक अत्यंत ही विकट संकट की ओर बढ़ रही है। लंकेश रावण ने कितनी अनिष्टकारी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है और अभी भी वो रोकने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं गौरी पुत्र। आप मुझे मेरी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश कर रहे हैं गौरी पुत्र। लंकेश, आपने मुझे प्रभु महादेव के 16 अवतारों की कथा सुनाकर उनके द्वारा नियत उत्तम जीवन के 16 सूत्रों को उजागर किया, किंतु स्वयं उनका पालन नहीं किया, अन्यथा आपकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। प्रथम कथा प्रभु पिपलाद की थी, जिन्होंने जगत को सीख दी। अपनी शक्ति के सदुपयोग के प्रति सभी को सदैव सजग रहना चाहिए, कभी उस शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। किंतु प्रभु पिपलाद की सीख के विपरीत आपने अपनी शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग कर महादेव के आत्मलिंग को यहाँ से विस्थापित करने की चेष्टा की, जबकि वो स्वयं प्रभु की इच्छा से ही यहाँ स्थापित हुए हैं। फिर प्रभु नंदेश्वर की कथा से ये सीख प्राप्त हुई, प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण कर बढ़ने से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध उनके आत्मलिंग को अपने साथ लंका ले जाने के प्रति ही एकाग्रता का प्रदर्शन किया। प्रभु के तीसरे अवतार थे प्रभु भैरव, जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि अपार शक्ति का उपयोग महान कर्तव्यों के निर्वाह के लिए ही होना चाहिए, किंतु आपका एकमात्र उद्देश्य तो स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु प्रभु महादेव को लंका में स्थित करना ही था। प्रभु के चौथे अवतार प्रभु वीरभद्र के माध्यम से उन्होंने ये स्थापित किया कि जो ज्ञानी और शक्तिशाली होते हैं, उन्हें कभी भी निष्क्रिय रहकर अधर्म और अन्याय का मूक समर्थन नहीं करना चाहिए। किंतु आप तो महाज्ञानी और महाबली होते हुए भी स्वयं अधर्म के पथ पर ही अग्रसर रहे। प्रभु के पांचवें अवतार प्रभु गृहपति थे, जिनसे ये सीख प्राप्त हुई, प्रबल इच्छा शक्ति और पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कुछ भी संभव हो सकता है। प्रत्येक जीव को कभी भी किसी से वो कदापि नहीं मांगना चाहिए जिसे प्रदान करना देने वाले को कठिन हो। किंतु आपका उद्देश्य तो श्रद्धा से नहीं अपितु स्वार्थ से प्रेरित था। यदि निश्चल भक्ति से प्रभु की आराधना करते तो आपको स्वतः ही भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता और स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु और आपको प्रभु के आत्मलिंग की आवश्यकता ही ना होती। अपना हट त्याग दो और यहाँ से तत्काल प्रस्थान कर लो लंकेश, यही तुम्हारे लिए हितकर है। अन्यथा मैं विवश होकर वो करने वाला हूँ जिससे कदाचित अब तुम तो क्या संपूर्ण सृष्टि ही अनभिज्ञ